क्यों अवेंजर्स डूम्सडे न्यू एंड गेम होने वाली है। तो बात कुछ ऐसी है कि डूम्सडे का ट्रेलर लीक हो चुका है, जो कि आपको पता होगा। उस तो क्या क्या हुआ है डूम्सडे के टीजर में या ट्रेलर में। तो ऐसे शुरू होती है कि सबसे पहले हम लोग को दिखाया जाता है एक टूटी हुई बिल्डिंग, जो कि है एक्स मैंशन। देन कैमरा शिफ्ट होता है उदास, दुखी और अपनी जिंदगी से हारे हुए प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, जो पूरी होप खो चुके हैं कि अब उन्हें बचाया जा सकता है। देन एक एनर्जी ब्लास्ट या कह सकते हो रोशनी, लाइट चमकते हुए दिखती है। फिर कट टू नया सीन, जहाँ पे थॉर दिखता है लड़ते हुए, वो भी डॉक्टर डूम से। और थॉर अपना एक्स लेता है, स्टॉर्म ब्रेकर की बात हो रही है यहाँ पे, और दे मारता है डूम के ऊपर। 2 उंगलियों के बीच रोक लेता है डूम। ये सीन मैंने कहीं तो देखा है, बट मुझको याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा है। और फिर हमारा थॉर कहता है कि दिस इज इम्पॉसिबल। एंड फिर कट टू नया शॉट, जहाँ पे थॉर बता रहा है अवेंजर्स मैंशन में, जो नया वाला अवेंजर्स टावर बना है उस पे, कि जो आ रहा है वो इतना शक्तिशाली है कि कुछ किया नहीं जा सकता उसका, और जो सब भी हमारा साथ देंगे वो हमारे भाई और बहन होंगे। मीन्स वो कह रहा है कि अपनी दुश्मनी भूल जाओ, क्योंकि जानते हो अवेंजर्स नाम के लिए, ट्रेडमार्क के लिए लड़ाई हो रही है 2 टीमों में। एक हमारे बकी की, दूसरा है हमारे सैम विल्सन की, कि अवेंजर्स का टैग किसको मिलेगा, न्यू अवेंजर्स का टैग। तो इसलिए लड़ाई वड़ाई चल रही है उनके बीच, और इन्हीं को समझाने की कोशिश कर रहा है। फिर कट टू एक जगह पे जो कि समुद्र है और वो सूख गया है। जस्ट जो हमें सीन दिखाया गया था ट्रेलर में, वही सीन ले लो कि शूरी जाती है नेमोर के पास, और पानी दीवार जैसा खड़ा है, लाइक ढह नहीं रहा है, बस दीवार जैसा खड़ा है, जैसे कि डोरेमोन के एपिसोड में देखोगे यार, एक डंडा रहता है बीच में, तो पानी बीच से रास्ता दे देता है उन लोगों को। तो वैसे ही नेमोर ने किया है, और वो पूरा अटलांटिक सूख गया है वो सीन। और साथ पानी वानी के पास सूजन भी दिखती है, जो कि अपनी पावर का यूज कर रही है। वो शायद उसके पास सोनिक से रिलेटेड कुछ पावर है, तो शायद वो भी यूज कर रही है। वहां शूरी मिलने जाती है उससे, ठीक। देन गैम्बिट लड़ रहा है शैंग-ची से, वो भी एक्स मैंशन के पास, एक्स-मैन जो मैंशन है वहीं पे लड़ रहा है। और शैंग-ची यहाँ अपने क्लोन बना पा रहा है। वो लड़ रहा है उस टेक्निक से जैसे कि उसकी आंटी ने सिखाया था, जैसे कि उसकी मदर जमाने पहले करती, तो वही वो लड़ रहा है भाई, गजब आदमी। और गैम्बिट लड़ते लड़ते परेशान हो जाता है, और फिर वो पकड़ता है एस ऑफ स्पेस और कहता कि बहुत हो गया बच्चे, बस शायद यही डायलॉग था, इतना ही था। देन कट टू वापस थॉर, जो कि हार मान चुका है और कह रहा है कि ये नामुमकिन है। और फिर हमें दिखता है कि म्योलनिर उड़ते हुए पीछे जाती है, और पीछे से एक आवाज आती है, हे पाओ ट्रांसलेशन दूं क्या? और पीछे से आवाज आती है, क्या हालचाल दोस्त? देन थॉर पीछे घूम के देखता है, तो वहां पे है स्टीव रॉजर्स, जो कि कुछ इन्फिनिटी वॉर वाले लुक में है, कि दाढ़ी बड़ी हुई है उनकी। और इस चीज को ही देख के थॉर शायद इम्पॉसिबल बोलता है। मुझको तो लग रहा था कि जब वो कुल्हाड़ी फेंक के मार रहा है, मतलब हमला कर रहा है डूम के ऊपर, तो वो उसको देख के इम्पॉसिबल बोल रहा है, बट दोनों में से किसी भी चीज को लेके इम्पॉसिबल बोल सकता है यार। उसके बाद हाँ, एक और सीन कि कहीं तो लड़ाई हो रही है, वहां पे येलेना रीड रिचर्ड के बगल से निकल के जाती है, और लगता है कि वो जानकारी चुरा के जा रही है, इंफॉर्मेशन लेके जा रही है एक्समैन के पास। और पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टीक है, क्योंकि ओरिजिनल येलेना आ जाती है, और फिर दोनों के बीच होती लड़ाई। तो इतना डिस्क्रिप्शन निकल के आया है 4 जगह से, जो कि हमें मिला है। तुम बताओ कि तुम्हें कैसा लगा ये सुन के, और तुम्हारे पास भी अगर कोई नई जानकारी है तो बताओ कमेंट में। और तुम्हें क्या लगता है कि क्या होने वाला है आगे चल के, क्यों अवेंजर्स डूम्सडे न्यू एंड गेम होने वाली है। तो बात कुछ ऐसी है कि जो इसे बना रहे हैं उनका प्लान है कि उनको 3 बिलियन कमाने हैं। तो कैसे कमाएंगे वो 3 बिलियन? तो वो लोग रिलीज कर रहे हैं द एंड गेम पिक्चर, वो भी अपने खुद के नए वाले थिएटर सर्टिफिकेशन के साथ, जिसका नाम है इन्फिनिटी विजन करके सर्टिफिकेशन वो नया ला रहे हैं। पर डूम्सडे कैसे होने वाली है नेक्स्ट एंड गेम, क्योंकि ये एंड गेम के जस्ट बाद है। एंड गेम पार्ट 3 कह सकते हो इसको सीधा सीधे। और कुछ खबरों की माने, कुछ ही खबरों की कह सकते हो माना जाए, तो कुछ नए सीन शूट हो रहे हैं, और वो सीन हमें देखने को मिलेंगे इस पिक्चर में, जिसका नाम है, आप जानते हैं, डूम्सडे, अवेंजर्स डूम्सडे नहीं बल्कि एंड गेम। क्योंकि एंड गेम जो पिक्चर है उसमें डिलीटेड सीन्स, और खबरों के माने तो कुछ नए सीन्स, और नए सीन्स तो होने ही होने हैं, वो तो है ही। लेकिन जहां तक आपको याद होगा, अगर नहीं है तो याद दिला दो कि जब एंड गेम आई थी ओरिजिनली, तो उसमें कोई पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था। तो क्यों नहीं था? कह सकते हो कि यार डूम्सडे बनाने का सोचा नहीं था ना किसी ने कि यार बनाई जा सकती है डूम्सडे। और इतना कह सकते हो कि एंड गेम के बाद जितना कुछ आया है लगभग सब बेकार ही लगा है, ऑडियंस को भी और कंपनी को भी लग रहा है कि खत्म ही है भाई, किसी काम का है नहीं है सब। तो लोकी को छोड़ के, लोकी कमाल का सूट था। हॉकर मुझे पसंद है, बट बहुत लोगों को नहीं पसंद है, बट ठीक है जो भी है वो बढ़िया। शी हल्क को तो जानते
ही हैं आप, बढ़िया मानते हैं मार्वल वाले। जानते हो सेकंड पे कौन रैंक करता है बेस्ट, मतलब रेटिंग के मामले में? जहां तक मुझको पता है मिस मार्वल। तो उसी के साथ जो हम कहा थे कि जो नया वाला एंड गेम आने वाली है उसमें डिलीटेड सीन्स, ऐसे सीन्स जो कि आपने कभी नहीं देखे होंगे वो आने वाले हैं। जैसे कि इससे पहले भी एक बार और रिलीज हुई थी तो उसमें भी ऐसे कुछ था कि हल्क सूट में दिख रहा था, नए वाले सूट में, नैनो पार्टिकल वाले। जहां तक मुझको पता है, पता नहीं, मैंने शायद सेकंड वाला वर्जन नहीं देखा है उसका, फर्स्ट वाला ही देखा है। तो ये मेरा मानना है कि यही है, क्योंकि मेरा क्या मानना है, खबरें ही ऐसे निकल के आ रही हैं, तो और कुछ नहीं किया जा सकता इस चीज के बारे में। और क्या क्या होने वाला है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे पहले अवतार थी टॉप पे, अवतार पिक्चर ने सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे। फिर एंड गेम ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया 2 बिलियन करके, 2 बिलियन प्लस करके। लेकिन अब एंड गेम फिर से रिलीज हो रही है तो वो फिर से अवतार का रिकॉर्ड तोड़ेगी और शायद ये 3-4 बिलियन कर ही ले भाई। 3 बिलियन तो कर ही चुकी है, 4 बिलियन भी लगे हाथ कर ही ले, जहां तक मुझको लगता है कि कर लेगी यार। एंड गेम है वो, और उसके बाद तो डूम्सडे आनी है। डूम्सडे को भी ये लोग यही हरकतें करेंगे, जहां तक मुझको लगता है कि 4 बार करेंगे रिलीज, पैसा तो कमा ही लेगी। पर देखने में मजा तो ये आएगी कि जो इनका नया वाला थिएटर वाला सर्टिफिकेशन है वो कैसे काम करता है। क्या ये लोग नया थिएटर बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं? क्योंकि थिएटर तो नहीं बना रहे, यहाँ तक मैंने सुना है कहीं तो सर्टिफिकेशन दे रहे हैं सिर्फ कि आप सर्टिफाइड है इन्फिनिटी विजन वाली पिक्चर चलाने के लिए, जैसे कि IMAX का सर्टिफिकेशन मिलता है थिएटर्स को, कैमरास को मिलता है यार, थिएटर्स को क्या ही मिलेगा। वैसे ही इसका भी वही हाल है। पर आपको क्या लगता है कि क्या ये ठीक है या नहीं? कमेंट बताओ।